बोंगू पैनिक में उसे रोकने की कोशिश करता है, मगर कांगजोन और इरियल स्टार्स की फ्लैश में गायब हो जाते हैं। बोंगू आइस और डिस्ट्रक्शन के बीच अकेला खड़ा रह जाता है और चारों ओर देखता है कि क्या वो सच में इसे लास्ट टाइम की तरह क्लीन अप कर सकता है। बाहर सिलिम स्टेशन के पास अथॉरिटीज ने सिक्योरिटी कॉर्डन सेट किया है, जहां गेट आया था। मैनेजमेंट ब्यूरो डायरेक्टर दोचोल फर्स्ट रेड टीम में हंटर्स की लिस्ट रिव्यू करना चाहता है और उसका असिस्टेंट अफर्मेटिव रिप्लाई करता है। फिर असिस्टेंट रिप्लाई करता है कि 10वां एस रैंक हंटर जिहोन के साथ कुल 20 हंटर्स डिप्लॉयड हैं। चीफ पूछता है कि जिहोन के अलावा कोई नोटवर्दी है क्या, और असिस्टेंट रिप्लाई करता है कि जिहोन के अलावा स्टैंडर्ड ए रैंक रेड टीम है, प्रोमिनेंट नेम्स जैसे यू संगहा और जू ह्यून। चीफ थॉटफुली मटर करता है। फिर असिस्टेंट बताता है कि एक प्रॉमिसिंग सी रैंक रूकी भी फर्स्ट रैड टीम में डिप्लॉय किया गया। चीफ सरप्राइज में पूछता है कि सी रैंक, और असिस्टेंट एक्सप्लेन करता है कि उस रुकी ने हाल ही में डिजिटल कॉम्प्लेक्स स्टेशन गेट पर ए रैंक किलर को सबड्यूड किया था। चीफ उसे याद करता है और रिग्रेट में मटर करता है कि वो बहुत प्रॉमिसिंग था और ये शेम की बात है। असिस्टेंट बताता है कि गेट के डेंजर लेवल पूरी तरह से मेजर ना होने से पहले उन्हें डिप्लॉय किया गया था, इसलिए फोर्सेस प्रॉपर्ली प्रिपेयर्ड नहीं थे। फिर चीफ ऑर्डर करता है कि जिन्होंने अपनी सैक्रिफाइसेस से टाइम बाय किया, उनके सेकी के लिए सेकेंडरी डैमेज रोकना चाहिए, चाहे कॉस्ट कुछ भी हो, और असिस्टेंट अफर्मेटिव रिप्लाई करता है। चीफ ग्लोविंग रेड गेट को सौरों के साथ देखता है और सोचता है कि कितनी देर तक वो और यंग लोगों की सोल सेक्रीफाइस होते देखे। सडनली गेट श्रिंक और फ्लक्चुएट करना शुरू करता है। चीफ अमेज में सोचता है और रियलाइज करता है कि गेट डिसअपियर हो रहा है। गेट कंप्लीटली डिसअपियर हो जाता है और पीछे स्ट्रीट में कोलैप्स्ड और इंजर्ड हंटर्स गेट के बाहर रह जाते हैं। ऑनलुकर्स चीयर करते हैं और अस्टॉनिशमेंट जताते हैं कि हंटर्स ने कर दिखाया और डिजास्टर क्लास गेट क्लियर्ड हो गया। तभी असिस्टेंट एक कॉन्शियस सर्वाइवर नोटिस करता है। चीफ और असिस्टेंट्स एग्जॉस्टेड बोंगू की ओर दौड़ते हैं और बोंगू उन्हें देखता है और मुश्किल से मटर करता है। असिस्टेंट कंफर्म करता है कि यही है राइजिंग सी रैंक रोकी हंटर बोंगू। कुछ टाइम बाद टीवी पर न्यूज बुलेटिन अनाउंस होता है कि अराउंड 4 बजे सिलीम स्टेशन नजदीक का डिजास्टर क्लास गेट सक्सेसफुली क्लियर्ड हो गया है। न्यूज रिपोर्ट में चीफ दोचोल कहता है कि ये रिजल्ट हंटर्स की ब्रेवरी और सैक्रिफाइसेस के कारण मिला, जिन्होंने देश की पीस और वेल बीइंग के लिए रिस्क लिया। कांगजोन अपने घर में सुबिन से पूछता है कि डिनर रेडी कब होगा, और सुबिन रिप्लाई करती है कि लगभग रेडी है और पूछती है कि क्या वो हंग्री है। कांगजोन कहता है कि नहीं, वो हंग्री नहीं है, पर टायर्डनेस में सोचता है कि ये सिचुएशन कितनी देर तक कंटिन्यू करनी होगी। सोल इंथुजियास्टिकली अपने पिता को बुलाती है और डिमांड करती है कि फिर से करे। कांगजोन वीरली पूछता है कि वो अभी तक टायर्ड नहीं हुई, मगर सोल कहती है कि नहीं, उसे मजा आ रहा है, और पूछती है कि पिता को मजा नहीं आ रहा। कांगजोन स्ट्रेन्ड वॉइस में रिप्लाई करता है कि उसे भी मजा आ रहा है। वो मैथ जीनियस कैलकुलेशन टॉय को देखता है और सोचता है कि दुनिया के सारे टॉयज में क्यों उसने ये अबोनेबल चीज खरीदी। वो इमेजिन में स्क्रीम करता है कि क्या मैन्युफैक्चरर को पता है कि इस टॉय ने ह्यूमैनिटी को कितना सफरिंग दिया। अगले ही पल सोल फिर से चीयरफुल वॉइस में कस्टमर को वेलकम करती है। कांगजोन फेंड सीरियसनेस में रिप्लाई करता है और एक पैकेट मिल्क मांगता है। सोल बताती है कि प्राइस 8000 वोन है, मगर कांगजोन डिसबिलीफ में पूछता है कि सिर्फ एक पैकेट दूध के लिए इतना। सोल रिपीट करती है कि हाँ, 8000 वोन। कांगजोन सीरियसली एड्रेस करता है और उसकी शार्प सेंस ऑफ प्रॉफिट की तारीफ करता है, लेकिन बताता है कि प्राइस एक्सेसिव है और थोड़ा एडजस्टमेंट होनी चाहिए। सोल चाइल्डिश एंगर में इंसिस्ट करती है कि प्राइस 8000 ही रहेगा। फिर कांगजोन साई करता है, प्ले मनी निकालता है, 8000 वोन देता है और गुड बाय कहता है। सोल हैप्पीली पैसे लेती है और फिर से खेलना चाहती है। कांगजोन सोल से कहता है कि 3 घंटे से वो कैश रजिस्टर गेम खेल रहे हैं, मगर सोल फिर से खेलने की जिद करती है। डोल्सो इरियल से पूछता है कि क्या ये सच में टेरिफाइंग सीन नहीं है, और कहता है कि उसने कभी नहीं सोचा था कि ऐसी ग्रूलिंग गेम जिसके लिए पेशेंस और परसिवियरेंस रिक्वायर करती हो, दुनिया में एग्जिस्ट कर सकती है। इरियल इंथुजियास्टिकली डोल्सो के साथ अग्री करती है। डोल्सो कहता है कि और भी टेरिफाइंग ये है कि जब एक बार प्रिंसेस कुछ एंजॉय करती है, वो तब तक नहीं रुकेगी जब तक कंप्लीटली एग्जॉस्शन से कोलैप्स ना हो जाए। इधर मार्बस कहता है कि इमॉर्टल का चाइल्ड उसके इमॉर्टल्स लिनिएज की तरह फियर्स, परसिवियरेंस और क्रूरल्टी के साथ बॉर्न हुई है, और पूछता है कि क्या उन्हें अंदाजा भी है कि वो हर दिन कई घंटे यही गेम खेलने के लिए फोर्स्ड है। डोल्सो सजेस्ट करता है कि गेम का नाम द कैश रजिस्टर गेम ऑफ द एजेस रखा जाए, और ओपिनियन पूछता है। इरियल प्रेज करती है और नेम को एक्सेप्शनली फिटिंग मानती है। मार्बस सार्कास्टिकली सोचता है कि ओल्ड वैम्पायर नेमिंग में अपने लुक से बेहतर है। कांगजोन अनॉयंस में उन्हें देखता है और कहता है कि वो सब सुन सकता है, जिससे डोल्सो, इरियल और मार्बस फ्रीज हो जाते हैं। तभी किचन से सुबिन अनाउंस करती है कि डिनर रेडी है। ये सुनकर कांगजोन राहत की सांस लेता है, मगर सोल जिद करती है कि वो खाना नहीं खाएगी और खेलना चाहती है। सुबिन उससे डांटती है और कहती है कि उसे खाना चाहिए, मगर सोल रिफ्यूजल रिपीट करती है और इंसिस्ट करती है कि उसे खेलना है।
सुबिन पूछती है कि क्या वो सच में स्टबर्न रहेगी, फिर जेंटली सजेस्ट करती है कि फूड फिनिश होने के बाद सोल पिता से प्ले करने को कह सकती है। कांग जोन शॉक में सोचता है कि उसकी बहन क्या कह रही है। सोल इनोसेंटली पूछती है कि खाना खाने के बाद फिर खेल सकते हैं क्या। कांग जोन उसकी क्यूटनेस देखकर चेस्ट क्लच करता है और प्रिंसेस के सामने डिफीट एडमिट करता है। फिर कांग जोन पूरी तरह सरेंडर करता है और अग्री करता है कि फूड के बाद फिर खेलेंगे। सभी लोग लैविश डिनर पर बैठते हैं और कांगजोन कमेंट करता है कि इतना प्रिपेयर किया कि टेबल ब्रेक हो सकता है। उसके बाद सुबिन एरियल से उसकी आइडेंटिटी पूछती है। एरियल सुबिन की परमिशन मांगती है और फॉर्मली इंट्रोड्यूस होने की रिक्वेस्ट करती है। वो खुद को इंपीरियल हाउस होल्ड का मिनिस्टर एरियल बताती है, जो पहले अपने मास्टर की इंपीरियल पैलेस में सेवा करती थी। सुबिन हल्की कंफ्यूजन में कहती है कि वो समझती है। फिर कांगजोन के पास झुककर धीरे से फुसफुसाती है कि उसे लगता है एरियल अभी भी बीमार है। कांगजोन उसे रियश्योर करता है कि एरियल बिल्कुल फाइन है। सुबिन सोचती है कि बॉडी तो ठीक लगती है पर माइंड शायद नहीं। वो इरियल से पूछती है कि उसने कांगजोन से कांटेक्ट कैसे किया और उनके घर तक कैसे पहुंची। इरियल एक्सप्लेन करने लगती है, लेकिन कांगजोन जल्दी से बीच में बोल देता है कि आज उनकी मुलाकात बस चांस से हुई। वो इंटरनली सोचता है कि अच्छा हुआ वो अपनी सिस्टर के आने से पहले लौट आया और उसे ट्रांसफॉर्म करने का ऑर्डर दे दिया, नहीं तो उसकी ओरिजिनल डिमोनिक फॉर्म सब देख लेते। सुबिन सरप्राइज में पूछती है कि क्या कांगजोन आज बाहर गया था, लेकिन कांगजोन तुरंत कहता है कि वो बस पास की ग्रोसरी तक गया था। सुबिन गंभीर होकर उसे डांटती है और कहती है कि डिजास्टर रैंक्ड गेट की वजह से जो ह्यूज केओस हुआ, उसके बाद भी वो ऐसे बाहर क्यों गया। कांगजोन सिर झुकाकर कहता है कि गलती उसकी थी और माफी मांगता है। इस बीच डोल्सो अपने नोटबुक में लिख रहा होता है कि लेडी सुबिन ने हिज मैजेस्टी को बिना परमिशन बाहर जाने पर स्कोल्ड किया और हिज मैजेस्टी ने छोटे बच्चे की तरह डिजेक्टेड होकर रिप्लाई किया। कांगजोन गुस्से में उसका नाम पुकारता है, पावर से स्पून बेंड करता है और ग्लेयर करते हुए पूछता है कि उसकी एज कितनी है। डोल्सो जवाब देता है कि 1200 साल से ऊपर और कांगजोन गुस्से में ताना मारता है कि फिर तो उसने काफी लंबा लाइफ जिया है। फिर डोल्सो एम्बेरसमेंट में गला साफ करता है। फिर सुबिन इरियल से पूछती है कि वो इस वक्त कहाँ रह रही है। इरियल हेजिटेंट होकर कुछ कहती है और सुबिन कंसर्न में पूछती है कि क्या उसके पास कोई रहने की जगह नहीं है। इरियल एडमिट करती है कि ये कहना ह्यूमिलिएटिंग है, लेकिन उसने अभी तक कोई रेजिडेंस सिक्योर नहीं किया। सुबिन शॉक में कहती है कि अनबिलीवेबल है, इतनी यंग और ब्यूटीफुल औरत अकेली, वो भी इस डेंजरस दुनिया में। सुबिन तुरंत सजेस्ट करती है कि इरियल फिलहाल उनके साथ ही रहे, लेकिन इरियल प्रोटेस्ट करती है कि वो इंपीरियल फैमिली पर बोझ कैसे बने। सुबिन स्टर्न होकर पूछती है कि क्या वो इस डेंजरस दुनिया में होमलेस रहना पसंद करेगी। सुबिन उसे मिस इरियल कहकर कुछ कहने लगती है, पर बात अटक जाती है और इरियल क्वेश्चनिंगली उसे देखती है। अचानक सुबिन चिल्लाती है कि ये इंपीरियल ऑर्डर है। इरियल तुरंत जमीन पर झुक जाती है और अनाउंस करती है कि वो इंपीरियल कमांड मानेगी। सुबिन हड़बड़ाकर एम्बैरेसमेंट में कहती है कि उठ जाओ और इरियल अफर्मेटिव रिप्लाई करती है। कांगजोन अपनी हंसी रोकने की कोशिश करता है और सोचता है कि ये इंपीरियल ऑर्डर वाला मोमेंट कितना अब्सर्ड है। ये देख सुबिन फुसफुसाकर कहती है कि चुप रहे। वो टॉपिक बदलते हुए कांगजोन से पूछती है कि क्या उसने सुना गेट डिसअपियर हो गया है और जोड़ती है कि डिजास्टर रैंक गेट आने की खबर सुनकर डर लग गया था। तभी न्यूज बुलेटिन आता है कि आज आए डिजास्टर रैंक्ड गेट में 16 हंटर्स मारे गए हैं और 6 सर्वाइवर्स में से 5 अब भी अनकॉन्शियस हैं। सुबिन दुखी होकर कहती है कि अच्छा हुआ गेट जल्दी सबड्यूड हो गया, वरना पता नहीं कितने लोग मरते। कांगजोन उसे आश्वस्त करता है कि ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि वो उसे और सोल को हमेशा प्रोटेक्ट करेगा। सुबिन फिर टीवी की ओर देखती है, जहां रिपोर्टर्स बोंगू को घेर रहे हैं। कांगजोन खुश होकर कहता है कि उनका बोंगू तो न्यूज पर भी आ गया, अब तो सच में ऊंचाई पर जा रहा है। सुबिन पूछती है कि क्या ये वही मिस्टर बोंगू है जो कुछ दिन पहले उनके घर आया था। कांगजोन हंसकर कंफर्म करता है कि हाँ, ये वही बेखबर लड़का है। सुबिन पूछती है कि क्या वो हंटर है और कांगजोन कहता है कि हाँ। सुबिन पूछती है कि उसने बताया क्यों नहीं और कांगजोन कामली रिप्लाई करता है कि उसने पूछा ही नहीं था। तभी सोल उत्साह से अनाउंस करती है कि उसका खाना खत्म हो गया और वो फिर से खेलना चाहती है। कांगजोन चुपचाप शॉक में उसे देखता है, फिर धीरे से उठता है और सोचता है कि अब बहुत वक्त हो गया, एक आदेश देना ही पड़ेगा। वो अपने फॉलोअर डोल्सो को बुलाता है और कमांड करता है कि वो उस व्यक्ति को खोजें जिसने डॉक्टर जीनियस कैलकुलेशन प्लेसेट बनाया और इस देश के सभी पेरेंट्स को सफरिंग और केओस में धकेला है। वो कहता है कि उस डेविल को उसके सामने लाया जाए। डोल्सो सीरियसनेस से अफर्मेटिव रिप्लाई करता है, मगर सुबिन साई करती है और डोल्सो से कहती है कि कांगजोन की बातों को सीरियस ना ले। लेकिन डोल्सो कहता है कि उसके मास्टर के आदेश एब्सोल्यूट हैं। कांगजोन फिर से सोल के साथ कैश रजिस्टर गेम खेलता है। सोल खुश होकर कस्टमर को वेलकम करती है और पूछती है कि कस्टमर को क्या चाहिए, लेकिन कांगजोन थके हुए स्वर में रिप्लाई करता है कि उसे बस फ्रीडम चाहिए। रात में सुबिन बर्तन धोते हुए गाना गुनगुनाती रहती है कि तभी इरियल उसका नाम पुकारती है। सुबिन चौंक जाती है और देखती है कि इरियल ट्रे पकड़े खड़ी है। वो एम्बैरेस्ड होकर पूछती है कि वो कब से यहाँ है।
एरियल हेजिटेंट होकर कहती है कि अगर ये अपमानजनक न हो तो क्या वो कुछ सिंपल चॉर्स जैसे डिश धोने या सफाई में मदद कर सकती है। सुबिन मुस्कुराकर कहती है कि ठीक है, लेकिन फिलहाल उसे आराम करना चाहिए और उसे अभी सब समझने का वक्त चाहिए। एरियल हेजिटेट करती है तो सुबिन सजेस्ट करती है कि अगर वो अनकंफर्टेबल है तो बस उसके साथ रहकर बातें करे जब तक वो बर्तन धोती है, और एरियल अग्री करती है। सुबिन बर्तन धोती है और एरियल बात शुरू करते हुए कहती है कि उसका मास्टर भी ऐसा ही था, फॉर्मेलिटीज से बंधा नहीं और अपने लोगों से बहुत सरलता से पेश आता था। एरियल बताती है कि उसे हमेशा आश्चर्य होता था कि ये संभव कैसे है, पर अब समझ आया कि ये इंपीरियल फैमिली का ट्रेट है। ये सुनकर सुबिन इंटरनली सोचती है कि ये बेचारी औरत अब भी रोल प्ले में फंसी है और शायद उस गेट के अंदर उसने बहुत झेला होगा। वो आगे कहती है कि उसका मास्टर एक ऐसा व्यक्ति था जिसे सभी वाइस किंग कहते थे। सुबिन पूछती है कि क्या वो कांगजोन की बात कर रही है। एरियल प्राउड होकर कंफर्म करती है और कहती है कि उसका मास्टर पूरे वर्ल्ड के लिए ऑर्डर और लॉ था। वो कहती है कि वो किसी भी रिलीजन या गॉड से कहीं ज्यादा एब्सोल्यूट एग्जिस्टेंस था। सुबिन सोच में पड़ती है कि कांगजोन एब्सोल्यूट एग्जिस्टेंस था। उसकी नजर कांगजोन पर जाती है जो सोल के साथ वही टॉय गेम खेल रहा है और वो धीरे से हंस देती है। सुबिन कहती है कि शायद इसीलिए क्योंकि उसने प्रैक्टिकली उसे पाला है, वो कभी उसे डिवाइन बीइंग की तरह इमेजिन नहीं कर सकती। वो मजाक में पूछती है कि क्या लोग उसे प्रेयर्स भी देते थे और पूजा करते थे। एरियल सीरियस होकर कंफर्म करती है। सुबिन क्यूरियस होकर पूछती है कि क्या उसकी स्टैचूज और श्राइन्स भी बने थे। एरियल मुस्कुराकर कहती है कि मिस सुबिन का गेस सही है, सैकड़ों मंदिर और श्राइन्स बनाए गए थे जहां अनगिनत लोग उसके मास्टर को वर्शिप करते थे। सुबिन डिसबिलीफ में कहती है कि ये तो अमेजिंग है। वो पूछती है कि क्या उसके किंगडम में और कोई रिलीजन नहीं था। एरियल बताती है कि पहले थे लेकिन अब सब एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। सुबिन पूछती है कि क्या कांगजोन ने उन्हें खत्म किया। एरियल डिनाई करती है और कहती है कि उसके मास्टर ने किसी रिलीजन को सप्रेस नहीं किया, लोगों ने खुद ही बाकी गॉड्स की पूजा छोड़ दी। एरियल बताती है कि कोई भी गॉड डायरेक्ट सैल्वेशन नहीं देता था, बस फेथ और वर्शिप की डिमांड करता था। सुबिन सोचकर कहती है कि ये तो हर रिलीजन में होता है। एरियल आगे कहती है कि लेकिन उसका मास्टर खुद आगे आया और लोगों को सैल्वेशन दिया। वो बताती है कि उसने एंडलेस वॉर को खत्म किया और फॉरेन इन्वेजन से बार बार कॉन्टिनेंट को बचाया, सैकड़ों सालों तक एम्परर की तरह रूल किया और महान काम किए, इसलिए लोग उसे गॉड की तरह सर्व करते थे। एरियल कंक्लूड करती है कि वो सच में महान था और उस टाइम उसके मास्टर नाइन्थ सर्कल नेक्रोमांसर के पीक तक पहुंचा था। फिर सुबिन पूछती है क्या गॉड्स उसे हेट करते थे। एरियल पूछती है कि कौन, और सुबिन क्लैरिफाई करती है कि वो गॉड्स जिनके डिवोटीज उसने छीन लिए। एरियल अग्री करती है और कहती है कि हर एक में उसके मास्टर के लिए इंटेंस जेलसी और एनवी थी, और जोड़ती है कि ये सब तभी सही है अगर वे गॉड्स सच में एग्जिस्ट करते हों। तभी सुबिन का फोन बजता है। वो कॉलर आईडी देखकर सोचती है कि ग्रोसरी स्टोर ओनर इस वक्त क्यों कॉल कर रहा है। वो कॉल उठाती है, सुनती है, फिर कहती है कि हाँ समझ गई, और अगर कुछ बदले तो बता देना, और हमेशा कंसिडरेट रहने के लिए धन्यवाद देती है। कॉल खत्म कर वो डोल्सो से पूछती है कि क्या वो कल इंटरव्यू के लिए जा पाएगा। वो बताती है कि ग्रोसरी स्टोर में पार्ट टाइम जॉब के लिए इंटरव्यू कल 3 बजे है। डोल्सो शॉक में पार्ट टाइम जॉब वर्ड रिपीट करता है और फिर एक्साइटेड होकर इंटरनली सोचता है कि शायद ये उसके मास्टर के नए किंगडम की फाउंडेशन रखने की पहली स्टेप है। ग्रोसरी स्टोर में अगली सुबह दुकान का मालिक रिज्यूम देखते हुए पूछता है कि क्या उसका नाम मिस्टर चॉय डोल्सो है। वो सोचता है कि 10 साल से ये स्टोर चला रहा है और सैकड़ों इंटरव्यूज ले चुका है, लेकिन ऐसा एप्लीकेंट उसने पहली बार देखा है। डोल्सो पूरी फॉर्मल टक्सीडो में सामने बैठा होता है। स्टोर ओनर पूछता है कि क्या उसे गर्मी नहीं लग रही, और डोल्सो पूरे कॉन्फिडेंस से कहता है कि वो बिल्कुल फाइन है। स्टोर ओनर कहता है कि इतना नर्वस होने की जरूरत नहीं, ये तो बस पार्ट टाइम जॉब का इंटरव्यू है। स्टोर ओनर फिर माफी मांगता है कि उसे अचानक इंटरव्यू का टाइम बदलना पड़ा। वो समझाता है कि कल जो हुआ उसके बाद उसके सारे पार्ट टाइम वर्कर्स ने रिजाइन कर दिया। स्टोर ओनर बताता है कि सुबिन ने उसे डोल्सो की सिचुएशन के बारे में थोड़ा बताया था और कहा था कि गेट से लौटने के बाद से उसे एमनीजिया के साइंस दिख रहे हैं। डोल्सो जोर से बोलता है कि ये बात सही है। डोल्सो अपने मन में सोचता है कि ये उसका इस अर्थली डिमेंशन में पहला मिशन है और उसे हर हाल में सफल होना है। उसे याद आता है कि इस जगह उसकी आइडेंटिटी एक स्लेव जैसी है। स्टोर ओनर बताता है कि सुबह की शिफ्ट बहुत स्लो होती है, इसलिए काम मुश्किल नहीं होगा। काम बस कस्टमर्स को सर्व करना, सामान भरना और साफ सफाई रखना है। अचानक डोल्सो झुककर गहरी बो करता है और लाउड वाव लेता है कि अगर उसे ये मौका मिला तो वो अपनी बोन्स डस्ट होने तक और बॉडी क्रम्बल होने तक अपना पूरा दिल और आत्मा इस काम में लगा देगा। स्टोर ओनर ऑकवर्डनेस से कहता है कि इतनी दूर जाने की जरूरत नहीं, बस लेट या एब्सेंट मत होना। डोल्सो अभी भी जोर देकर कहता है कि उसे बस एक चांस चाहिए और ये पार्ट टाइम जॉब उसके लाइफ का ग्रेटेस्ट विश और ड्रीम है जिसे उसे अचीव करना ही है। स्टोर ओनर स्टंट होकर उसे देखता है और सोचता है कि किसी के लिए पार्ट टाइम जॉब भी ड्रीम हो सकती है। वो हिचकते हुए कहता है कि डोल्सो हायर है और कल से काम शुरू कर सकता है।
डोल्सो जोश से धन्यवाद करता है और मन में सोचता है कि अब उसे समझना होगा कि इस रूलिंग क्लास के ह्यूमन को कैसे एड्रेस करना चाहिए, क्योंकि वो खुद तो बस एक हम्बल स्लेव है। उसे याद आता है कि ये ह्यूमन उससे ऊपर है। वो फिर झुककर गहरी बो करता है और जोर से बोलकर उसे मास्टर कहता है। अगले सीन में बोंगू एक हॉस्पिटल रूम में आंखें खोलता है। समझ नहीं पाता कि क्या हो रहा है। रिपोर्टर्स से मिलने और मेडिकल चेकअप्स के बाद उसका सिर घूमता है। वो नोटिस करता है कि हॉस्पिटल रूम उसके अपने घर से भी ज्यादा लग्जूरियस है और सोचता है कि इसका डेली कॉस्ट कितना होगा। उसी समय एक सूट पहना आदमी अंदर आता है और बोंगू के मन का सवाल पढ़कर कहता है कि कॉस्ट करीब 3 मिलियन वॉन है। वो फ्रूट बास्केट टेबल पर रखता है और जोड़ता है कि हम फिर से मिल रहे हैं। बोंगू पहचान जाता है कि ये दोचोल है, मैनेजमेंट ब्यूरो का डायरेक्टर। दोचोल बैठने की अनुमति मांगता है और कहता है कि वो अचानक विजिट के लिए माफी मांगता है। बोंगू कहता है कि कोई बात नहीं और पूछता है कि वो क्यों आया। दोचोल बताता है कि आज हुए डिजास्टर रैंक गेट के बारे में कुछ सवाल और कुछ जानकारी उसे खुद देने आया है। वो शुरुआत में बोंगू को नेशन और उसके पीपल को बचाने के लिए धन्यवाद देता है। बोंगू विनम्रता से कहता है कि उसने कुछ खास हेल्प नहीं की। दोचोल बताता है कि बाकी सभी सर्वाइवर्स अभी तक बेहोश हैं, सिर्फ वो होश में है, इसलिए फिलहाल वे उसकी टेस्टिमोनी पर डिपेंड कर रहे हैं। वो बोंगू से कहता है कि वो गेट के अंदर हुई घटनाओं का शॉर्ट समरी बता दे। बोंगू सोचता है कि उसे ट्रूथ तो बताना है, लेकिन बिग ब्रदर कांगजोन की आइडेंटिटी छिपानी भी है। वो बताता है कि अंदर रेगुलर मॉन्स्टर्स इतने स्ट्रांग थे कि हंटर जिहोन को उनसे लड़ने में दिक्कत हो रही थी और बॉस मॉन्स्टर फ्रॉस्ट जायंट ने उसे हरा दिया था। दोचोल नोट्स लेता है और सोचता है कि अगर रेगुलर मॉन्स्टर्स इतने टफ थे तो बॉस मॉन्स्टर तो होपलेस रहा होगा। वो बताता है कि जिहोन के बॉडी पर जो वॉन्ड्स और मार्क्स मिले उससे यही लगता है कि उसे इमेंस प्रेशर से क्रश किया गया था और इंस्टेंट में सबड्यूड किया गया। लेकिन एक सवाल अब भी बाकी है, इतना पावरफुल बॉस मॉन्स्टर किसने हराया? बोंगू कहता है कि उसे याद नहीं, क्योंकि वो उस वक्त बेहोश हो गया था। दोचोल कहता है कि कोई बात नहीं और उसे सेफ लौटने पर धन्यवाद देता है। वो बताता है कि डिजास्टर रैंक गेट इतने कम डैमेज में क्लियर होना वर्ल्ड फर्स्ट इवेंट है, इसीलिए कई देशों की नजर अब इस पर है। वो जोड़ता है कि डिटेल्स ना जान पाना दुखद है। फिर वो टॉपिक बदलता है और बताता है कि वो सिर्फ टेस्टिमोनी के लिए नहीं, एक गुड न्यूज भी देने आया। ये सुनकर बोंगू थोड़ा नर्वस होता है। दोचोल याद दिलाता है कि गूरो डिजिटल कॉम्प्लेक्स स्टेशन के पास वाले गेट में उसने एंटी ब्यूरो अलायंस के ए रैंक नेक्रोमांसर को सबड्यूट किया था। लेकिन बोंगू कहता है कि वो सिर्फ किस्मत थी, लेकिन दोचोल कहता है कि अब डिजास्टर रैंक गेट क्लियर कराने में भी उसका नाम जुड़ा है और ये लक नहीं हो सकता। बोंगू मन में सोचता है कि सब कुछ तो बिग ब्रदर ने किया, वो तो बस लकी था। दोचोल बताता है कि उसकी कंट्रीब्यूशन के लिए ब्यूरो ने कुछ रिवॉर्ड्स तय किए हैं। पहला, उसकी मदर जो अननोन क्रॉनिक इलनेस से सफर करती है, उसके रिकवरी तक बोंगू को अवेकेंड के लिए रिजर्व्ड वीआईपी रूम फ्री मिलेगा। बोंगू स्टंड होकर सोचता है कि क्या ये सच है। दोचोल जोड़ता है कि बोंगू और बाकी हंटर्स को मेडल्स और कैश प्राइज भी मिलेगा। जो हंटर्स गेट में मारे गए उनके लिए मेमोरियल सर्विस और अवार्ड सेरेमोनी साथ में होगी। सबसे बड़ा बेनिफिट यह है कि बोंगू के इमीडिएट फैमिली को लाइफ टाइम फ्री एजुकेशन मिलेगी। बोंगू शॉक में खड़ा रह जाता है और बिग ब्रदर कांगजोन को याद करते हुए दिल से धन्यवाद करता है। फिर दोचोल बताता है कि उसे रैंक एडजस्टमेंट के लिए चुना गया है, जिससे बोंगू सरप्राइज होता है। दोचोल कहता है कि उसके परफॉर्मेंस को देखकर वो अब ईयर एंड इवैल्यूएशन के लिए एलिजिबल है और उम्मीद करता है कि बोंगू को हायर रैंक मिले। दोचोल झुककर धन्यवाद देता है और उम्मीद जताता है कि प्रमोशन के बाद भी बोंगू नेशन और पीपल के लिए काम करता रहेगा। जबकि बोंगू मन में सोचता है कि ये तो प्रॉब्लम है। फिर दोचोल जाते जाते कहता है कि मेमोरियल सर्विस में फिर मिलेंगे और बोंगू अकेला रूम में बैठा सोच में डूब जाता है। फिर सीन एक इंसेक्ट पर कट होती है जो उड़ते हुए किसी कैरेक्टर के फिंगर पर लैंड करती है। रात के वक्त रूफटॉप पर दो शैडोवी फिगर्स बात करते हैं। एक कहता है कि उसने इन्फॉर्मेशन हासिल कर ली है और दूसरा पूछती है कि क्या सुना। पहला बताता है कि कुछ दिनों में डिजास्टर रैंक गेट के लिए मेमोरियल और अवार्ड सेरेमोनी होने वाली है और कहता है कि यही दिन सबसे परफेक्ट रहेगा उनके प्लान को सबके सामने अंजाम देने के लिए। दूसरा समझ जाती है और कहती है कि वो बोंगू को किडनैप करेंगे और ब्यूरो की इनकॉम्पिटेंस को दुनिया के सामने एक्सपोज करेंगे। फिर वो जोड़ता है कि वे कोशिश करेंगे कि बोंगू को एंटी ब्यूरो अलायंस में शामिल कर लें और अगर वो माना नहीं तो उसे खत्म कर देंगे। कुछ समय बाद बोंगू बैग्स लेकर कांगजोन के अपार्टमेंट पहुंचता है। वो इरियल को देखकर चौंकता है और सोचता है कि ये वही लेडी है। इरियल, जो हाथ में विस्क पकड़े होती है, उसे चुप रहने को कहती है। बोंगू कंफ्यूज्ड होकर पूछता है कि क्या मतलब, और डोल्सो हंसते हुए कहता है कि इरियल अपने से कमजोर लोगों से बात नहीं करती। बोंगू उसकी वेस्ट देखता है और पूछता है कि ये स्टोर वेस्ट कहां से आया और डोल्सो हंसकर कहता है कि उसकी नजर बहुत तेज है और उसका गेस सही है। बोंगू पूछता है कि क्या उसने ये फिर से डोनेशन बॉक्स से उठाया है, जिससे डोल्सो शॉक होकर खांसता है। फिर वो झुककर बॉव करता है और पूछता है कि कस्टमर क्या ढूंढ रहा है। ये देखकर बोंगू इंटरनली सोचता है कि वो इतना अजीब क्यों बिहेव कर रहा है। डोल्सो गर्व से बताता है कि अब वो नियर बाय स्टोर में मॉर्निंग शिफ्ट में पार्ट टाइम कर्मचारी है। बोंगू धीरे से कंग्रेचुलेशंस कहता है और सोचता है कि डोल्सो ने जॉब इंटरव्यू की बात की थी,
पर क्या वो काम ठीक से करेगा? फिर बोंगू बैल्कनी की ओर देखता है जहां कांगजोन खड़ा होता है और पूछता है कि वो वहां बंद क्यों है। कांगजोन कहता है कि उसके ट्रैप होने के पीछे एक सैड लेजेंड है। अंदर सोल एक छोटी चेयर पर बैठी होती है और बोंगू को देखकर कहती है कि डैडी थीफ है, इसीलिए जेल गए हैं।